आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन एंड एप्लीकेशन के बारे में। जो करिकुलम हम क्लास में हम सिलेक्ट करते हैं, जो भी क्लास में उसकी जो करिकुलम की उसकी इवैल्यूएशन प्रोसेस और कैसे हम क्लासरूम में एप्लीकेशन करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। करिकुलम इवैल्यूएशन इज एन अटेम्प्ट टू टॉस लाइट ऑन टू क्वेश्चन: डू प्लान्ड कोर्सेस, programs, activities and learning opportunities as developed and organized actually produce desired result? How can the curriculum offering best be improved? करिकुलम इवैल्यूएशन दो क्वेश्चन के आधार पर बेस होता है। एक जो प्लान होता है, जो प्रोग्राम जो पहले से सिलेक्ट होता है, जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी बच्चे को देना था, क्या टोटली सही तरीके से क्लासरूम को हम दे पा रहे हैं, उससे जो आउटकम्स आने के हैं वो आउटकम्स कैसे बच्चे से मिल रहे हैं, फीडबैक कैसे मिल रहे हैं, इस बारे में जानने के लिए हम इवैल्यूएशन करेंगे करिकुलम को। और सेकेंड, जो हम करिकुलम इम्प्रूव करना चाहते हैं वो कैसे हम और भी सही तरीके से इम्प्रूव करना चाहेंगे, कैसे हम करिकुलम को और भी इफ़ेक्टिव बनाएंगे, इस रिलेटेड भी इवैल्यूएशन हम करते हैं। व्हाट इज़ मॉडल? मॉडल आर लाइकन टू myths and metaphors which helps us make sense of our world. A model offers its user a means of comprehending an otherwise incomprehensible problem. मॉडल जो हमारा रियल वर्ल्ड है, उस रियल वर्ल्ड के बारे में हमें एक कॉन्सेप्ट देता है। हमें कोई प्रॉब्लम, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के बारे में हमें एक कॉन्सेप्ट देता है, उसके बारे में प्रॉब्लम को समझ सकते हैं हम उस मॉडल के थ्रू। हम मॉडल के थ्रू ही कोई चीज़ को हम रियल लाइफ से कनेक्ट करके उसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं। Theory explain the process and philosophical foundation of a matter and also sought to find answer to the question why. थ्योरी कोई मैटर को फिलोसॉफिकली उसको एक्सप्लेन करता है, उसका जो थ्योरी के जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को वाई से कनेक्ट करके क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे जो रीज़न है इससे वो एक्सप्लेन करता है वाई के थ्रू से। मॉडल डिस्क्राइब ए प्रोसेस एंड द अंडरपिनिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ए मैटर एंड ऑल्सो साउट आंसर टू द क्वेश्चन हाउ। मॉडल का काम है कोई भी मैटर को उसको कैसे उसका प्रोसेस होगा उसका डिस्क्राइब करना, उसका जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसको बिल्ड करना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को, और कोई भी प्रॉब्लम को उसका हाउ से कनेक्ट करके जो क्यों होता है, कैसे होता है, इस रिलेटेड से उसका आंसर करना ही मॉडल का काम। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल। मॉडल को हम 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं: conceptual model, procedural model and mathematical model. Now the models of curriculum evaluation are Taylor's model, CIPP model, Stakes model, Rogers model, Scriven's model. Taylor's model of curriculum evaluation. रेलफ टेलर इन 1949 में इस मॉडल को इवेल्यूट किए थे। वन ऑफ द अर्लीस्ट करिकुलम एक्सपर्ट है। टेलर्स मॉडल इज ऑल्सो रेफर्ड एज द गोल असाइनमेंट मॉडल ऑफ करिकुलम इवेल्यूएशन। करिकुलम डेवलपमेंट में जितने सारे मॉडल है उस मॉडल से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस्ट मॉडल है टेलर मॉडल। This Taylor model, known for the special attention it gives to the planning phase, और इस टेलर मॉडल डिडक्टिव फॉर इट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। टेलर रिकमेंडेशन दिए थे जो करिकुलम प्लानर के लिए फास्ट आइडेंटिफाई करना है जनरल ऑब्जेक्ट को, और उससे जो डेटा गैदर करना है, जो सोर्स है उसका द लर्नर, सेकेंड कंटेम्पोररी लाइफ आउटसाइड द स्कूल एंड सब्जेक्ट मैटर। तो उसके बाद जो डेटा कलेक्ट करने के बाद आफ्टर आइडेंटिफाई न्यूमेरस जनरल ऑब्जेक्टिव, द प्लानर्स रिफाइन देम बाय फिल्टरिंग देम थ्रू 2 स्कैनर। इस 2 स्कैनर की थ्रू से जो भी जनरल जो डेटा है उस डेटा को उसके बाद फिल्टरिंग करना है। तो फिल्टरिंग करेंगे जो 2 स्क्रीन दिया है, 2 फिलोसॉफिकल स्क्रीन और एक साइकोलॉजिकल स्क्रीन के थ्रू।
जो जनरल ऑब्जेक्टिव कलेक्ट हुआ था इन स्टिलर्स मेथड में, उस जनरल ऑब्जेक्ट को स्क्रीन करने के बाद जो साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल जो स्क्रीनिंग करने के बाद जो न्यू जनरल ऑब्जेक्ट बनेगा, उस जनरल ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। करिकुलम ऑब्जेक्टिव इंडिकेट बोथ बिहेवियर टू बी डेवलप एंड एरिया ऑफ कंटेंट टू बी अप्लाइड। Taylor 4 fundamental question. What educational purpose should the school seek to attain? Number 2. What educational learning experience can be provided that are likely to attain this purpose? Question 3. How can these educational experiences be effectively organized? And number 4. How can we determine whether these purposes are being attained? What educational purpose should the school seek to attain? Studies of the learners themselves as a source of educational objective. Studies of contemporary life outside the school. Suggestion about objective from subject specialist. The use of philosophy in selecting objective. The use of a psychology of learning in selecting objectives. Starting objectives in a form of helpful in selecting learning experiences and in guiding teaching. How can learning experiences be selected which are likely to be useful in attaining these objectives? Meaning of the term learning experiences. General principle in selecting learning experiences. Illustration of the characteristic of learning experiences useful in attaining various type of objectives. How can learning experiences be organized for effective instruction? What is mean by organization? Criteria for effective organization. Elements to be organized. Organizing principle. The organizing structure, the process of planning a unit of organization. How can the effectiveness of learning experiences be evaluated? The need for evaluation, basic notion regarding evaluation, evaluation procedures, using the result of evaluation, other values and uses of evaluation procedure. अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ टेलर्स मॉडल की। क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ए गुड प्लेस टू बिगिन। पहले से ही जब स्टार्ट होता है, जो मॉडल हम स्टार्ट करते हैं उसका जो मेन ऑब्जेक्ट भी है उस मॉडल का, वो पहले से क्लियरली डिस्कस कर देते हैं। द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर, जो भी लर्नर नैरोली इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्टिव जो भी ऑब्जेक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं, नैरो सिंपल लीनियर अप्रोच, डिफिकल्ट डेवलपमेंट, टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जो प्रोसेस मॉडल का है कंस्ट्रक्शन बिहेवियरल जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। करिकुलम रेस्ट्रिक्टेड टू ए constricted range of student skill and knowledge. Critical thinking, problem solving and value acquiring process cannot be plainly declared in behavioral objectives.